नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जुबानी हमले खूब किए जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने सनातन से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। योगी की हुंकार, कांग्रेस पर प्रहार। लगता है आपने तय कर लिया कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। बाबा की दहाड़, सनातन वाला वार। इनके कारण यूपी में हर तीसरे दिन दंगा होता था। आज मुझे 3.5 साढ़े 7 वर्ष से मैं उत्तर प्रदेश में हूं। डबल इंजन की सरकार यूपी में है। बहनों और भाइयों, कोई दंगा नहीं हुआ। फिर चुनावी बहाना, राहुल पर निशाना। योगी का हमला, विपक्ष पर अटैक। हरियाणा में अब सियासी पारा हाई हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। मतदान से पहले हरियाणा का रण रोमांचक दौर में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इनके कारण यूपी में हर तीसरे दिन दंगा होता था। आज मुझे 3.5 साढ़े 7 वर्ष से मैं उत्तर प्रदेश में हूं। डबल इंजन की सरकार यूपी में है। बहनों और भाइयों, कोई दंगा नहीं हुआ। कोई दंगा नहीं। दंगाई या तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। यूपी में दंगा नहीं होता है और यही पीड़ा कांग्रेसियों को है। कांग्रेसियों की पीड़ा इसी बात को लेकर के है। चुनावी तपिश के बीच योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। योगी ने सनातन से लेकर राम मंदिर और जम्मू कश्मीर से 370 हटाने तक हर मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में तीखा प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रोम की संस्कृति में पले बड़े एक्सीडेंटल हिंदू ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। 7.5 वर्ष में वहां कोई दंगा ही नहीं हुआ। दंगाई या तो जेल में या जहन्नुम में। राम नाम सत्य है की यात्रा निकल गई। और बहनों और भाइयों, यही मैं कहने के लिए आया हूं। कार्य करने के लिए दम चाहिए और दमदार सरकार भी चाहिए। जब सरकार होगी दमदार तो कार्य होगा ईमानदारी के साथ। और वही दमदार सरकार, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी केवल दे सकती है। जो लोग राम को कोसते होंगे, जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वे आपके प्रति भी और देश के प्रति भी ईमानदार नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को भिवानी, हिसार, नारनौल और पंचकुला में चुनावी रैली की। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर और सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन पर नाच गाना चल रहा था, तो बता दें कि उनका खानदान ही जिंदगी भर नाच गाना कराता रहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं का अपमान, सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा करके कांग्रेसी अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अभी जैसे मैं आया यहाँ पे राम दरबार के दर्शन मुझे सामने सामने हो गए। छोटे छोटे बच्चे, कोई राम के वेशभूषा में, कोई लक्ष्मण, कोई माता सीता की, कोई हनुमान जी के,
ये सबके वेशभूषा में है, कोई गुरु वशिष्ठ के वेशभूषा में, लेकिन कोई रावण के वेशभूषा में नहीं था। लगता है आपने तय कर लिया कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। जब पूरी दुनिया प्रफुल्लित है, उत्साहित है, तब कांग्रेस के ये बदनसीब नेता आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी के फंक्शन में इतना भव्य फंक्शन क्यों हो गया। बताओ, हमारे प्रभु 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। पूरा देश प्रफुल्लित है, पूरी दुनिया प्रफुल्लित है, लेकिन कांग्रेस के बदनसीब नेता आज भी इसको अच्छा नहीं मानते हुए आज भी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुगल और अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू धर्म की संस्कृति का नामो निशान रहे, लेकिन आजादी के बाद बदकिस्मती से सत्ता ऐसे लोगों के हाथ लगी जिन्हें भारत को कभी भी गौरव के साथ खड़ा नहीं होने दिया। लेकिन अब साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, तब से देश में बहुत बदलाव देखने को मिला है। कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। देशवासियों में एक उत्साह है, उम्मीद है, नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। ये है डबल इंजन सरकार की ताकत। डबल इंजन सरकार की ताकत दूसरी क्या हो सकती है। कांग्रेस ने दंश दिया आतंकवाद का, नक्सलवाद का, अलगाववाद का, अराजकता का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का, क्षेत्रवाद का, जातिवाद का। भाजपा ने नारा दिया राष्ट्रवाद का। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास। बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आया हूं, डबल इंजन की सरकार गारंटी है विरासत के सम्मान का। डबल इंजन की सरकार गारंटी है विकास का। डबल इंजन की सरकार गारंटी है लोक कल्याण का। याद करिए, कांग्रेस के समय में किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, गरीब भूख से मरता था, बहन और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। और आज कमबख्त पाकिस्तान भूखों मर रहा है। भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बवानीखेड़ा में चुनावी रैली के दौरान कहा कि यहाँ के लोग जानते हैं कि कांग्रेस वाले आएंगे तो देश के साथ गद्दारी करेंगे। वो विकास के नाम पर अपनी तिजोरी भरते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कहते थे कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमान का है, जबकि मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधन पर पहला हक कमजोर, गरीब, वंचित, दलितों और पिछड़ों का है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ दे रहा है। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा के लिए कहीं भी जाइए, उपचार करा के आइए। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। करोड़ों स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ। 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर। 12 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण और 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बनाने का काम ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हरियाणा में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। जुबानी हमलों से विपक्ष पर करारा प्रहार करने वाले योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया और वोट मांगे। सीएम योगी ने बवानीखेड़ा से कपूर वाल्मीकि, हांसी से विनोद भयाना, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु, सफीरों से राम कुमार गौतम और पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता को जिताने की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं।
जिस राज्य में भी चुनाव होता है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आक्रामक तेवर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने अंदाज में कांग्रेस की जमकर घेराबंदी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए राहुल गांधी पर भी करारा हमला किया। हरियाणा में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ सभाएं जारी हैं। योगी आदित्यनाथ को हरियाणा में खूब पसंद भी किया जा रहा है। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ के तल्ख तेवर और आक्रामक शैली के दम पर बीजेपी हरियाणा में चुनावी माहौल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अपनी चुनावी रैलियों के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस ने देश का पैसा लूटकर स्विस बैंक में पहुंचा दिया है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, कांग्रेस के हौसले पस्त होते जा रहे हैं और अब उन्हें एहसास हो गया है कि हरियाणा में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। यहां की माताओं बहनों ने एक नारा दिया है कि मेरा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। हरियाणा का विकास ऐसे ही नॉन स्टॉप चलना चाहिए। तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिले और यही आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर में माहौल इतने बदले, कश्मीर के साथ देश आतंकवाद की चपेट में आ गया। कांग्रेस ने हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कश्मीर के लिए एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जो आह्वान था, आज उस आह्वान के रूप में आप देख सकते हैं कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार से देश और प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद यूपी की तस्वीर बदल गई है। पहले यूपी में हर तीसरे दिन दंगा होता था, लेकिन अब 7.5 साल से दंगाई जेल में हैं या फिर जहन्नुम में। यूपी में अब नो कर्फ्यू नो दंगा है, क्योंकि वहाँ सब चंगा है। कांग्रेस ने यूपी के दुर्दांत माफिया को शरण दिया था, उसके साथ उनकी व्यावसायिक पार्टनरशिप थी। ये सब के सब कांग्रेस के शागिर्द हैं। कांग्रेस इनके माध्यम से जनता का शोषण करती थी। डबल इंजन की सरकार ने माफिया राज समाप्त किया, विकास के पथ पर विरासत का सम्मान करते हुए आज आगे बढ़ाया है। आज सोचिए ना, कश्मीर सुरक्षित है, कश्मीर में भी चुनाव चल रहे हैं, कल ही कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर आज विकास की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है और हरियाणा को तो कहना ही क्या, प्रकृति और परमात्मा की भूमि है। योगी ने कहा कि कांग्रेस अब समस्या बन चुकी है, जबकि बीजेपी समाधान है। देश में आतंकवाद, उग्रवाद और भ्रष्टाचार की जननी है। योगी ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कटाक्ष किया कि रोम इटली की चर्चा करने वाले कांग्रेस के लोग वहीं जाएं। वो हरियाणा, हांसी व हिसार से वोट क्यों मांगते हैं? जब संकट आएगा तो राहुल जी को तो नानी याद आती है, इटली भाग जाते हैं। आपके बीच में तो तब कार्य करने के लिए कैप्टन अभिमन्यु ही बचेंगे यहां पर कार्य करने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी के समय में सब कुछ बदल रहा है। कांग्रेस पर जुबानी प्रहार बोलते हुए योगी ने कहा कि जो लोग राम, कृष्ण और भारत को कोसते थे, अब वो राम राम जपते हैं। भारत जितना मजबूत होगा, सनातन भी मजबूत होता जाएगा। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस तो कहती राम हुए ही नहीं।
ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने चांद मोहम्मद को टिकट बना करके पंचकुला को लूटने के लिए भेज दिया है। बहनों और भाइयों, ये बदनसीब है कांग्रेसी लोग जो अपनी विरासत को ही भूल गए हैं। कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्हें भगवान राम और कृष्ण पर विश्वास ही नहीं है। तभी वो कहते हैं कि राम और कृष्ण के लिए भूमि नहीं बल्कि उन्हें केवल वक्फ बोर्ड के लिए ही जमीन चाहिए। योगी आदित्यनाथ की रैलियों में जमकर भीड़ जुट रही है। हरियाणा में योगी का क्रेज भी देखा जा रहा है। योगी के आक्रामक तेवर और अंदाज को काफी पसंद किया जा रहा है। अब 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है और 8 अक्टूबर को काउंटिंग है। ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। अब फिर बीजेपी की सरकार बनी तो हरियाणा में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाएगी।